मुझे पूरा यकीन था कि मेरी माँ मुझसे कोई बात छुपा रही है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह बात इतनी बड़ी होगी। मैंने रात को अपनी माँ से ख्वाहिश का इजहार किया था। मुझे पता था कि वह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन एक बेटी होने के नाते अपनी माँ से ही बात कर रही थी। पर अगली सुबह मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, जब मैंने देखा कि मेरे कमरे में इतनी सारी चीजें रखी थीं, वही चीजें जो मैंने उनसे मांगी थीं। लेकिन मेरी माँ यह सब कुछ कहाँ से ला सकती थी? वह तो लोगों के घरों में काम करती थी, और जब से यह सब कुछ हो रहा था, तब से मेरी माँ की हरकतें भी बदली बदली सी लग रही थीं। एक दिन तो मैंने उनका पीछा किया और उनको पकड़ लिया था। उन्होंने मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मैं घुटनों के बल गिर गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आज से तुमने, मेरा नाम अंकिता है। हम लोग गांव में रहते थे, जैसा कि हर गांव में होता है। यहां पर भी चौधरियों की हवेली सबसे बड़ी थी। मेरे बाबा किसी जमाने में उनके पास काम किया करते थे, पर फिर पता चला कि उन्होंने वहां पर चोरी की है, और उसके बाद से उनको वहां से निकाल दिया गया। मेरे बाबा को और कोई काम नहीं आता था। घर में भूख से भूखे मरने लगे, और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन छोटे छोटे 3-4 भाई भी थे। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करने लगी, पर एक दिन माँ ने मेरे बाबा से कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, बच्चों को संभालूं या लोगों के घरों में काम करूं। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, आज से मैं सब काम करूंगा। जबकि हमें पता था कि हमारे बाबा को कोई काम नहीं आता। कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन वह हर महीने कुछ पैसे ले आया करते थे, जबकि पूरा महीना वह घर ही बैठे रहते थे। हमारा घर तो चलने लगा था, लेकिन मेरी माँ कोई बेवकूफ़ औरत नहीं थी। मेरे नाना एक बहुत बड़े वैद्य थे। मेरी माँ उनके साथ काम भी करवाया करती थी। उसका मतलब ये था कि वो भी समझदार औरत थी। उन्होंने कहा कि यह बंदा पूरा दिन घर बैठा रहता है, फिर इतने पैसे कहाँ से लेकर आ रहा है? और फिर एक दिन अचानक ही मेरे बाबा एक हादसे में जान गंवा बैठे, और बाद में वही बात पता चली जिसका डर था। और वह यह कि मेरे बाबा कोई भी नौकरी नहीं करते थे, बल्कि इधर उधर से लोगों से पैसे उधार लेकर आया करते थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि लोग कब तक उधार देंगे और हमें कब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता चल गया था। और अब वह सारे उधार वाले हमारे घर के सामने खड़े थे। मेरी माँ जिन लोगों के घरों में काम करती थी, वह लोग ज्यादा पैसे नहीं देते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि बदले में बस आटा और गुड़ ले जाओ, पैसों की बात नहीं करो। हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने अपनी माँ को कहा कि आप हवेली में काम क्यों नहीं करती? हवेली में काम करने वालों को तो बहुत ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको मेरी शक्ल याद होगी, क्योंकि अमीर लोगों को वैसे भी ज्यादा शक्लें याद नहीं रहती। उनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। मेरी माँ ने कहा कि तूने अच्छा मशवरा दिया है। अगले ही दिन वो हवेली चली गई। मेरी माँ ने 5 बच्चे पैदा किए थे, और उनका वजूद बहुत भारी भरकम हो गया था। बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी वो। उनके लिए काम करना मुश्किल था, लेकिन उनको काम मिला तो झाड़ू फेरने का, यानी कि पूरी हवेली में झाड़ू फेरना था। मेरी माँ ने कहा कि यह काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे से तो इतना उठा बैठा भी नहीं जाता। मुझे लगा था कि बर्तन धोने का या खाना पकाने का काम मिल जाएगा तो बैठकर कर लूंगी, लेकिन अब क्या कर सकते थे? मैं भी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी पढ़ाई पर भी तो तवज्जो नहीं दी गई थी। मैं भी लोगों के घर काम ही कर सकती थी, पर माँ ने कहा कि अगर तू भी लोगों के घर काम करने जाएगी तो फिर तेरे छोटे बहन भाइयों को कौन संभालेगा? इसीलिए मुझे घर पर रहना पड़ता था, और मेरी माँ यह काम करती थी। मेरे दिमाग में यह बात हमेशा रहती थी कि मेरी माँ कितनी तकलीफ में होगी और कितनी मुश्किल से काम कर रही होगी, लेकिन क्या कर सकती थी? एक में दिन मेरी माँ हवेली से वापस आई तो घर में कुछ तलाश करने लगी। मैंने कहा कि क्या तलाश कर रही हो? तो कहने लगी, यहाँ तेरे नाना की एक पुरानी किताब पड़ी थी, वो तलाश कर रही हूँ। मैंने कहा कि उस पुरानी किताब का क्या करेंगी आप? तो कहने लगी कि जरूरत है मुझे उसकी, बस तू मेरी मदद कर। बहुत जल्दी में लग रही थी, बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। वह किताब मैंने भी देखूं तो जरूर थी, लेकिन न जाने कहाँ थी। थोड़ी देर के बाद वह किताब मिल गई तो मेरी माँ को सुकून आ गया, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं। फिर एक दिन मैंने उनको एक अजीब सी हरकत करते हुए देखा, जिसकी कोई भी तुक नहीं थी। ये बात भी अपनी जगह थी कि मेरे बाबा के जाने का मेरी माँ को कोई दुख नहीं था। जो मर्द औरत को जिंदगी भर कोई सुख ना दे सके, उसके जाने पर औरत क्या बैठकर मातम मनाती रहे, और वह भी ऐसी औरत जिसके बच्चे हैं और जिसको पता हो कि मुझे अपने बच्चों का खाना पीना पूरा करना है। वह कैसे यह सब कुछ कर सकेगी? मैंने देखा कि मेरी माँ कमरे में गई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कपड़े बदल लूं। उसके बाद मुझे हवेली पर काम करना जाना है। हमारे घर में एक ही कमरा था जिसकी खिड़की वैसे ही टूटी हुई थी। जब मैं उसके पास से गुजरी तो मैंने देखा कि मेरी माँ कपड़े बदल रही थी। मुझे नजर आ गया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गई कि उन्होंने अपनी नाभि के ऊपर कोई चीज रखी और उसके ऊपर से टेप लगा दी। मैं हैरान रह गई कि मेरी माँ यह क्या कर रही है।
मैंने उनसे पूछना चाहा, लेकिन पूछ ना सकी। वह जल्दी में वहां से चली गई। उसके बाद मैं इस तक में रहने लगी कि मेरी माँ अपनी नाभि में क्या चीज रखती है और हवेली जाने से पहले ही क्यों रखती है। उस चीज को अपनी नाभि में रखकर वह हवेली क्यों जाती है और वह चीज क्या है। 2-4 दिन में तलाश करती रही, लेकिन मुझे पता नहीं चला। फिर एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, जब अचानक से मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे फौरन पता चल गया कि मेरी माँ अपनी नाभि में क्या चीज रख रही है, क्योंकि वह चीज किचन से ही जा रही थी और आजकल खाना पीना भी मैं ही देखा करती थी। राशन वगैरह भी मैं ही लेती थी, इसलिए मुझे पता चल गया था कि घर से क्या चीज कम है। मेरी माँ जो चीज अपनी नाभि में रखती थी वह कुछ और नहीं बल्कि अदरक का एक टुकड़ा होता था। वो उसे वह अपनी नाभि के अंदर रखकर ऊपर टेप लगा लेती थी और ये काम हमेशा हवेली जाने से पहले ही करती थी, क्योंकि आगे पीछे वह कभी भी यह काम नहीं करती थी और सबसे छुप छुपाकर ऐसा कर रही थी। मुझे भी नहीं बताती थी, ये तो मैंने छुप कर देख लिया था। मुझे पता चल गया था। मुझे तो अभी यही बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ और अजीब बातें हुई जो वाकई मेरी समझ से बाहर थीं। एक दिन मैं अपनी माँ का पीछा करते करते हवेली चली गई। हवेली का दरवाजा ऐसा था कि सबके लिए खुला रहता था। हवेली वाले लोग बड्डे ही मगरूर थे, हम लोगों को कमतर समझते थे, जबकि हम में से अक्सर लोगों के पास अपनी जमीन भी थी। यानी कि हम भी जमींदार थे, छोटे मोटे ही सही, लेकिन वह लोग हमें अपना नौकर समझते थे। उनको लगता था कि हम उनके नौकर हैं, इसलिए वह दरवाजा खुला रखते थे कि शायद कोई चीज मांगने आया है या कोई काम करने के लिए आया होगा। मेरे हुलिये से भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। मैं वहां पर अपनी माँ की तलाश करने गई थी, लेकिन चौकीदार ने मुझे बातें सुनाकर निकाल दिया। उसने कहा कि अब यहाँ पर नौकरों के लिए कोई काम नहीं है। मैंने कहा कि मैं नौकर नहीं हूं, तो वो कहने लगा, शक्ल से तो तू भिखारिन लगती है और कहती है कि नौकर नहीं है। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं वहां से घर आ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये औकात है हमारी, हम लोग बस लोगों का काम करने के लिए पैदा हुए हैं, लोगों की गंदगी उठाने के लिए पैदा हुए हैं। ये सब कुछ बाबा की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने सही काम किया होता तो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होता। मेरी माँ का कहना था कि अब वह इस दुनिया से चला गए हैं, अब उसको कोसना बंद कर दे। उसको क्या पता था कि यह सब कुछ हो जाएगा। वह एक अनपढ़ आदमी था, ऊपर से उसको नशे की आदत थी। वह अपनी ही दुनिया में मग्न था। उसने अपनी जिंदगी भी तो बर्बाद की। वह कौन सा जिंदा है, तू फिक्र ना कर। मैंने कहा कि आपकी बातों से मेरी गई हुई इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी। मुझे कितना बुरा लगा, और आप भी तो कोई पैदाइशी नौकर नहीं है, ये तो हमारी मजबूरी थी। मेरी माँ ने कहा कि अच्छा तू बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे ला दूंगी। मैंने कहा कि कहाँ से लाकर दोगी, घर की दाल रोटी तो पूरी नहीं होती है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इतना ज्यादा खाना खाते हैं। मेरी माँ ने कहा तू बता तो सही तुझे क्या चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि मुझे जोड्ढे चाहिए, मुझे जूते चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे उनके साथ के पर्स चाहिए, मुझे खुद को सजाने के लिए सामान चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी किताबें चाहिए जिनको मैं पढ़ सकूं, मुझे एक शीशा चाहिए, एक बैग चाहिए, एक कमरा चाहिए जिसमें मैं सब कुछ रख सकूं। तो लाकर दे सकती है आप मुझे यह सारा कुछ, तुम मुझे इसमें से एक भी चीज लाकर नहीं दे सकती है। मैं रोती हुई वहां से चली गई। मैं पूरी रात बिस्तर पर ही बैठी रही थी, सोचती रही कि मुझे माँ के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वह मेरे लिए कितना जलील होती है, कितने काम करती है, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था। सुबह हुई तो माँ शायद वक्त से पहले उठकर ही काम पर चली गई थी और शाम तक वापस भी नहीं आई थी। काफी देर हो चुकी थी। मैं उनका इंतजार कर रही थी। सोचा हवेली जाकर उनको बुला लाती हूँ। हवेली यहाँ से थोड़ी दूर थी, लेकिन थी तो गांव के अंदर ही। पर अगर मैं जाती तो मेरे छोटे भाई भी मेरे पीछे आते, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज्यादा शरारती हो गए थे। मैं माँ का इंतजार करती रही और अचानक से मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो माँ घर आ चुकी थी और किचन में खड़ी होकर खाना बना रही थी। मैंने कहा कि आप क्यों खाना बना रही है, पूरे दिन की थकी हुई आई है। मैं खुद ही खाना बना लेती। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैं खाना बना दूंगी और तेरी पसंद का ही खाना बना रही हूँ। तू जा जरा जानवरों वाले कमरे में, मैंने तेरे लिए वहां पर कोई चीज रखी है। हमारे घर में एक जानवरों वाला कमरा था। जब हमारे पास कुछ गाय और मुर्गियां होती थीं तो हम उनको उसी कमरे में रखते थे, या अच्छे वक्तों की बात है। लेकिन अब हमारे पास जानवर रखने के लिए ही नहीं थे। लेकिन अब वह कमरा खाली पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि वहां पर क्या रखा है आपने मेरे लिए। उन्होंने कहा कि तुम जाकर खुद ही देख लो। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जिसकी मुझे समझ नहीं आई। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखों के सामने यह क्या कुछ पड़ा हुआ था। वही सारी चीजें जो मैंने अपनी जुबान से गुस्से में निकाली थीं। 5 से 7 जोड़े
जूते उनके साथ की चीजें, मेकअप एक बहुत ही खूबसूरत सा शीशा जिसके अंदर मैं खुद को देख सकती थी, जेवरों का एक अच्छा सा बैग, एक अच्छा सा पर्स, किताबें, और उस कमरे को भी अच्छे तरीके से साफ कर दिया गया था। वहां मेरे लिए एक बिस्तर भी लगा दिया गया था। शायद मेरी माँ ने एक बेड भी लिया था जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। पर्दे भी लगाए थे। शायद आज वह पूरा दिन यही करती रही थी और यह सारा सामान लेने के लिए शहर गई हुई थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीजें यहां से नहीं मिलती थीं। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं एक ही वक्त में हंसते भी लगी और एक ही वक्त में रोने भी लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कमरे से बाहर भागी तो मेरी माँ सामने खड़ी थी। मैं भागकर उनके गले से लग गई। मैंने कहा कि आपने मेरे लिए यह सब कुछ किया, लेकिन आपने ये सब कैसे किया? आज मैंने उनको गले से लगाया तो यह महसूस करके हैरान हुई कि वह तो बहुत ही ज्यादा पतली हो गई थी। शायद उनका बहुत सारा वजन उतर गया था। यह सब कुछ मेहनत करने की वजह से ही हुआ था। मैंने कहा कि आपने यह सब कुछ कैसे किया? क्या आपने किसी से उधार लिया है? मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। हम इन चीजों को वापस कर देंगे और उन पैसों से घर का राशन ले लेंगे, या फिर जिससे भी उधार लिया गया है उसको वापस कर देंगे। मैं गुस्से में थी। मैंने इसलिए बोल दिया था। मेरी माँ ने कहा कि तूने कभी जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगा। पहली दफा मांगा तो क्या मैं लेकर ना आती? तू मेरी सबसे अच्छी वाली बेटी है। तूने कभी कोई चीज मांगी ही नहीं मुझसे, और पहली दफा मांगी है तो क्या वापस कर दूंगी? ये सब कुछ तेरे लिए है और ये तेरा कमरा है। तू यहां पर रहेगी। तुझे और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। और मैंने किसी से भी उधार नहीं लिया। मैंने कहा कि उधार नहीं लिया तो फिर यह सब कुछ कैसे? मेरी माँ ने कहा कि बस एक काम करना कि मुझसे सवाल नहीं करना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि हवेली वालों ने तो आपकी मदद नहीं की होगी ना? हवेली वालों के बारे में तो सुना है मैंने कि बहुत अजीब से लोग हैं, और जो मालकिन है पूरा दिन कमरे में बैठी रहती है, किसी से कोई बात नहीं करती है, सबकी बेइज्जती करती रहती है, हमेशा गुस्सा होती है, चीजें तोड़ती रहती हैं, पूरी हवेली में शोर मचाती है। सारे गांव को इस बारे में पता था कि चौधरी साहब की पहली पत्नी हमेशा अपने कमरे में ही छुपी रहती थी, जबकि जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो वह गांव भी आया करती थी, लोगों से उनके मसले भी सुनती थी और पूरा करने की कोशिश भी करती थी। बिल्कुल किसी मलिका की तरह पेश आने के लिए यह सब कुछ किया करती थी, लेकिन अब तो वह अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी। मेरी माँ ने कहा कि उसका अपना मसला है, पर वो इतनी भी बुरी नहीं है। बस तुम यह समझो कि यह पैसे ना तो मैंने कहीं से उधार लिए हैं और ना ही मैंने कोई उल्टा काम किया है, लेकिन तुम्हारे लिए लेकर आई हूं यह सब कुछ। बस तुम खुश रहा करो और परेशान नहीं हुआ करो। माँ ने कहा था कि परेशान नहीं होना, लेकिन परेशान होने की बात थी, क्योंकि यह सामान हजारों में भी नहीं बल्कि लाखों में था। और मैंने तो जब से पैदा हुई थी, मैंने अपनी जिंदगी में भी लाख रुपये एक साथ नहीं देखे थे, तो फिर मेरी माँ यह सब कुछ कैसे ले आई? खाली यह बेड ही 20 से 30 हजार का था, क्योंकि आजकल तो इस तरह के बेड शहर से ही मिलते थे और बहुत ज्यादा महंगे थे। हम गांव के लोग थे, हमारे घर में तो इसके अलावा कोई बेड नहीं था, सिर्फ चारपाइयां ही थीं। अब मैं इसी कमरे में रहती थी और दूसरे कमरे में मेरी माँ और छोटे भाई ही सोया करते थे। यहाँ पर एक बक्सा भी था जिसमें मैंने पहले अपनी 24 चीजें रखी हुई थीं, जो कि मेरे पास थी। माँ ने वह चीजें भी उस कमरे में रखती थीं, लेकिन उस वक्त से उसको ताला लगाकर अभी भी अपने पास रखा था और रोज उसको खोला और बंद किया करती थी। न जाने उसके अंदर क्या था। मेरे बाबा तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन मेरी दादी अभी भी जिंदा थी। एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर चली गई। वह मेरी माँ को अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन हम बहन भाइयों से फिर भी थोड़ा बहुत प्यार करती थी। जब मैं वहां गई तो मैंने नया जोड़ा, नया जूता पहना था। मैंने अपने हाथ में अपना नया पर्स भी पकड़ा था और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी, क्योंकि मैंने जेवर भी पहने थे और मेकअप भी किया हुआ था। वहां पर मेरी चाचा की कुछ बच्चियां भी थीं जो मुझे देखकर हैरान रह गईं। मेरी चाची तो जैसे जल भूलकर राख हो गई और मेरी दादी भी हैरान थी। उन्होंने कहा कि इतने अच्छे और खूबसूरत कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? यह तो बड़े महंगे लगते हैं। तुम्हारी माँ तो लोगों के घरों में काम करती है। अच्छा, किसी ने दान कर दिए होंगे। मैंने कहा कि जी नहीं, दान नहीं दिए हैं, बाजार से लिए हैं, बिल्कुल नए हैं, बल्कि शहर से लेकर आई है। मैं भी तो इंसान थी, मेरे अंदर भी बचपन की ख्वाहिशें थी जिनको मैं पूरा करना चाहती थी। मैंने उनको बढ़ चढ़कर बताया कि ये सब कुछ मेरी माँ मेरे लिए लेकर आई है। यह भी बताया कि और भी सामान है और इस सामान के अंदर क्या क्या है। वह लोग हैरान हो गए और उनके मुंह खुल गए। मेरी चाची जब वहां से उठकर चली गई तो मेरी दादी ने कहा कि तेरी माँ कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रही है। मैंने कहा कि क्या मतलब दादी, कैसी बातें कर रही हैं आप?
तो उन्होंने कहा कि देख, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है, लेकिन तुम मेरे बेटे की अमानत हो। तुम्हारे भाई मेरे बेटे के वारिस हैं, और तुम्हारी माँ तो पहले से ही इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। थोड़ा वजन चढ़ गया था उसका, लेकिन अभी भी खूबसूरत है। वह क्या पता कोई उल्टा सीधा काम करती हो, वरना इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी। अब तुम भी कोई बच्ची नहीं रही हो, 17 साल की हो गई हो। तुम्हारी उम्र में तुम्हारी माँ की शादी हो गई थी। तुम्हें नहीं पता कि उल्टे सीधे काम क्या होते हैं। और एक औरत जिसके लिए गलत तरीके से पैसे कमाना बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन सही तरीके से पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और जितने खर्चे तुम बता रही हो, वह सही तरीके से कमाए पैसों से भला पूरे हो सकते हैं। तुम्हारे 2 चाचा है, अच्छी खासी नौकरी है, लेकिन हम भी इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, और तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है। माँ तुम्हारी हवेली में काम करती है, वह भी सिर्फ झाड़ू मारने का, तो उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। तुम्हें अपनी माँ पर नजर, अगर तुम्हारी माँ कल को तुम्हारे सर पर कोई नया बाप ले आई तब क्या करोगी। बस यह सुनकर मेरे कदमों तले से तो जमीन निकल गई, और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम गुस्सा होकर जा रही हो, लेकिन इस बारे में सोचना जरूर। मैं जाते हुए भी इसी बारे में सोच रही थी, क्योंकि बात तो परेशानी की ही थी। सोचा कि माँ है मेरी, पूछ लेती हूँ, उससे मुझे बता देगी। मुझे नहीं बताएगी तो और किसको बताएगी। पर जब मैंने माँ से पूछा तो मुझे लगा माँ मुझे कहेगी कि नहीं बताती, तू क्यों पूछ रही है। उन्होंने तो मुझे सीधा ही डांटना शुरू कर दिया कि चीजें मिल रही है, इसी में खुश रहा करो, फिजूल सवाल न किया कर, जा जाकर खाना बना। मुझे दादी ने कहा था कि अगर तेरी माँ सवाल करने पर नाराज हो गई या गुस्सा हो गई तो समझ जाना कि वह गलती पर है। मेरी माँ को वाकई गुस्सा आ गया था। ठीक कहा था मेरी दादी ने, शायद वह गलती पर थी, इसलिए उनको गुस्सा आया था। वह खुद भी यही कहा करती थी। 1 दिन में उनका पीछा करती हुई हवेली पहुंच गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वह वहां पर ऐसा क्या काम करती है, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर से ही भगा दिया। उसके बाद मेरी नज़र उस बक्से पर पड़ी जिसमें मेरी माँ ने कुछ रखा हुआ था, लेकिन चाबी सिर्फ उनके पास होती थी। मेरे भाई खेल रहे थे। उन्होंने कोई शरारत की और बक्सा एक तरफ से तोड़ दिया, क्योंकि यह बहुत पुराना था। जब वह बक्सा टूट गया तो उसमें से कोई ऐसी चीज बाहर झांकने लगी जिसको देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये कुछ और नहीं बल्कि ढेर सारे पैसे थे। मेरी माँ आज शाम को लेट घर आई। जिस तरह वह मेरे लिए काफी सारे कपड़े लाई थी, इसी तरह अपने लिए भी लाई थी। उसने कहा कि देखो, मैं अपने लिए भी कितने सारे कपड़े लेकर आई हूँ। पतली जो हो गई हूँ, पुराने कपड़े पहनती हूँ तो ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा खुले हैं, इसलिए नए कपड़े लिए हैं। देखो तो सही, तुम्हारी माँ ने अपने लिए क्या लिया है। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने माँ को कहना शुरू कर दिया कि क्यों देखूं मैं इन चीजों को, आखिर आपने गलत पैसों से ही ली होगी यह चीजें। मैंने इतना कहा कि मेरी माँ हैरान रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि यह गलत तरीके से कमाए पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कि फिर यह क्या है। मैंने बक्सा उनके सामने रख दिया। मैंने कहा कि हवेली में झाड़ू फेरने वाली औरत को कोई इतने पैसे देता है क्या। मेरी माँ ने कहा कि चुप कर जा, कोई ऐसी बात ना कर देना कि जिसके बाद मैं तुम्हें पछताना पड़े। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं हवेली में झाड़ू फेरने का काम ही करती हूँ, लेकिन जब मैंने बड़ी मालकिन को देखा तो हैरान रह गई। वह बहुत ज्यादा दुबली पतली होती थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। उनका कहना था कि चौधरी ने कहीं और नजरें दौड़ाना शुरू कर दी है, और वह टेंशन और परेशानी में रह रहकर बहुत ज्यादा खाने लगी है, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ गया है। मैंने कहा कि मैं आपका वजन कम करवा सकती हूँ तो आपका पति आपकी तरफ दोबारा से वापस आ जाएगा, और उन्होंने कहा कि यह झूठ है। मैंने बड़े नुस्खे आजमाए हैं, मुझ पर कभी कोई असर नहीं हुआ, और तुम वजन कम करने की बात करती हो, तुम तो खुद ही इतनी मोटी हो। मेरी माँ ने कहा कि मैंने उनको कहा कि मैं आपको 1 हफ्ते में अपना वजन कम करके दिखाऊंगी। अगर मेरा वजन कम हो गया तो फिर आपको भी इस नुस्खे को आजमाना होगा, लेकिन उसके बदले आपको मुझे लाखों रुपए देने होंगे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन पहले तुम अपने ऊपर आजमाओ। और मैंने क्या किया कि मेरे बाबा की पुरानी किताब तलाश की, क्योंकि उसके अंदर ही वह नुस्खा लिखा हुआ था। उसके मुताबिक अदरक के छोटे से टुकड़े को अपनी नाभि में रखकर उसके ऊपर से टेप लगानी होती है, और पूरे 12 घंटे के बाद उसको निकाल देना होता है। इसलिए मैं हवेली जाने से पहले ही यह काम कर लेती थी, क्योंकि मेरा ज्यादातर वक्त तो हवेली में गुजरता था। और देखो, तुम्हारे सामने हूं। मेरा कितना वजन कम हुआ। जब उन्होंने मुझे देखा तो वह भी हैरान रह गई। उन्होंने भी मेरे बताए हुए इस नुस्खे पर अमल किया। उनका वजन भी कम होने लगा, और इसलिए उन्होंने मुझे खुश होकर बहुत सारे पैसे दिए। थोड़े पैसे मैंने उनसे पहले ही ले लिए थे,
जिन पैसों से मैं तुम्हारे लिए सामान लेकर आई थी, और यह पैसे उन्होंने मुझे 1 हफ्ता पहले ही दिए हैं। मैंने कहा था कि मैं अब यह नौकरानी नहीं करूंगी, पर उसका कहना था कि हवेली में बहुत से लोग रहते हैं और एक दूसरे पर नजर रखते हैं, इसलिए तुम पैसे मिलने के 10 से 15 दिन बाद नौकरी छोड़ना, नहीं तो कहीं से पैसों की बात निकल आई तो कहेंगे कि मैंने तुम्हें दे दिए हैं, या तुम पर भी इल्जाम आ सकता है। इसलिए मैंने 10 से 15 दिन और नौकरी की। लेकिन आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन था, तो बाजार चली गई और अपने लिए कपड़े भी ले आई। अब हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। हम इन पैसों से यहाँ पर एक छोटी सी दुकान बनाएंगे और उसमें शहर के हिसाब से चीजें रखेंगे, तो फिर लोग यहाँ से ही सारी चीजें लिया करेंगे। मैं इस बात पर हैरान रह गई। मुझे मेरी माँ ने बताया कि अब चौधरी साहब ने बड़ी मालकिन को फिर से वक्त देना शुरू कर दिया है, क्योंकि शक्ल सूरत में वह सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वजन बढ़ने की वजह से काफी बदसूरत लगना शुरू हो गई थी। और फिर मानो ना मानो पहली मोहब्बत तो पहली मोहब्बत ही होती है, उसी के साथ इंसान को ज्यादा मोहब्बत होती है। वह बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए उन्होंने खुश होकर मुझे ज्यादा पैसे दे दिए हैं। मैंने कहा, माँ मुझे माफ कर दे, मैं दादी की बातों में आ गई थी। मेरी माँ ने कहा कि उस औरत ने सारी जिंदगी यही किया है, लेकिन तुम दोबारा उसकी बातों में नहीं आना। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, वह लोग हमें इसी तरह की बातें करेंगे। जब हमारे तक पहुंचे नहीं पाएंगे तो उल्टी सीधी बातें करके हमें तंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है। माँ ने मुझे गले से लगाया और हमारे हालात हमेशा के लिए बदल गए। हमने घर में ही एक दुकान बना ली, जिसमें हम शहर से सामान मंगवाया करते थे। जो सामान लेने के लिए पहले लोग शहर जाते थे, हमारी दुकान से ही अब ले लिया करते थे, इसीलिए हमारी दुकान खूब चल रही थी। ऊपर वाले का शुक्र है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमें किसी के घर पर काम नहीं करना पड़ता, नौकरी नहीं करनी पड़ती, अपना कमाते हैं, खुद खाते हैं और बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।